स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो दिया था जिसमें कि मैंने आपको 15th सेंचुरी और बैरन एज, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में डिटेल में मैंने समझाया था। आज मैं उसी बैरन एज और 15th सेंचुरी से रिलेटेड आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको स्वयं उस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, जिससे कि ये भी पता लगता रहे कि आप मेरे पिछले वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं। तो अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है 15th सेंचुरी और बैरन एज। अब इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, which century in English literature is called Baron Age? Which century in English literature is called Baron Age? यानी कि अंग्रेजी साहित्य में किस युग को या किस सेंचुरी को, किस शताब्दी को बैरन एज कहा गया है, बंजर युग कहा गया है। तो जैसा कि ऊपर भी लिखा है, आंसर में भी है 15th सेंचुरी। आंसर इज 15th सेंचुरी। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, द वॉर्स ऑफ रोजेस वाज हेल्ड बिटवीन। मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि उस समय इंग्लैंड में, अगर बैरन एज की हम बात करते हैं, तो एक युद्ध चल रहा था जिसको वॉर्स ऑफ रोजेस के नाम से जाना जाता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वॉर्स ऑफ रोजेस किनके बीच हुआ। तो आंसर है द हाउसेस ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर। द हाउसेस ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर, ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। Who wrote the Canterbury Tales, यानी कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी। तो आंसर है चौसर साहब ने, जॉयफ्री चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच कंट्री जेम्स फर्स्ट बिलोंग टू। यानी कि जेम्स फर्स्ट किस देश से संबंधित हैं। तो आंसर है आपका स्कॉटलैंड। कहां से? स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हु रोट द किंग स्क्वायर। बहुत आप कह सकते हैं कि पोइटिक, अगर 15th सेंचुरी की हम बात करें तो एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है द किंग स्क्वायर। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि किंग स्क्वायर की रचना किसने की। तो आंसर है जेम्स फर्स्ट, जिनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि जेम्स फर्स्ट किस कंट्री से थे। आंसर होगा स्कॉटलैंड। और किंग स्क्वायर किसने लिखी? तो जेम्स फर्स्ट। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, Who was William Dunbar? Who was William Dunbar? यानी कि विलियम डनबर कौन थे। आंसर होगा आपका ए ब्रिटिश पोएट, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले एक पोएट हैं जिनका नाम है विलियम डनबर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, Who wrote the poem Dance of the Seven Deadly Sins? Who wrote the poem डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस। यानी कि डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस जो पोएम है, उसके रचनाकार कौन है, किसने इस पोएम को लिखा। द आंसर इज विलियम डनबर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है फिर, विच टाइप ऑफ पोएम इज चेवी चेस। बहुत ही पॉपुलर पोएम है ये। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि चेवी चेस जो है वो आखिरकार किस प्रकार की पोएम है। एंड द आंसर इज बैलेड। किस प्रकार की पोएम है चेवी चेस? बैलेड पोएम है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैलेड वाज पॉपुलर इन 15th सेंचुरी। अगर हम 15वीं शताब्दी की बात करते हैं, मैंने आपको जब वीडियो दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 15th सेंचुरी में अगर हम पोइट्री की बात करें तो कोई भी महान पोइट नहीं हुआ। पोइट्री के क्षेत्र में इंग्लैंड में बहुत अधिक ग्रोथ नहीं कर पाई, लेकिन उस समय बैलेड राइटिंग जो थी वो बहुत पॉपुलर थी। बैलेड्स बहुत पॉपुलर थी उस समय, उनमें से एक चेवी चेस है। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ बैलेड वाज पॉपुलर इन 15th सेंचुरी। यानी कि बैलेड के भी अपने अलग अलग टाइप होते हैं। तो किस प्रकार की बैलेड पॉपुलर थी 15वीं शताब्दी में। द आंसर इज लव बैलेड। आंसर इज लव बैलेड। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हु फर्स्ट सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस
को सेटअप करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। द आंसर इज विलियम कैक्सटन। द आंसर इज विलियम। अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ईयर विलियम कैक्सटन सेट अप हिज प्रिंटिंग प्रेस। 10th क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हु फर्स्ट सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, किसने किया? तो आपने आंसर था उसका विलियम कैक्सटन। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस कब सेटअप की इंग्लैंड में? तो आंसर इज 1476। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है हु वाज रीजनल पीकॉक। हु वाज रीजनल पीकॉक यानी कि रीजनल पीकॉक कौन थे? तो आंसर इज ए बिशप। कौन थे? ए बिशप। अगला क्वेश्चन है हु रोट मार्टे आर्थर। मैंने आपको बताया था कि 15th सेंचुरी की यदि हम बात करें तो पोइट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वर्क प्रोज में हुए। उसी में मैंने एक प्रोज वर्क के बारे में बताया था जिसका नाम है मार्टे आर्थर, और मैंने कहा कि इस प्रोज वर्क से प्रभावित होकर कई लेखकों ने, जो कि आज हमारे विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज के राइटर हैं, उन्होंने प्रभावित होकर प्रोज राइटिंग की। तो उसी की बात है मार्टे आर्थर। तो क्वेश्चन है हु रोट मार्टे आर्थर। तो मार्टे आर्थर की रचना किसने की? द आंसर इज थॉमस मैलोरी। द आंसर इज थॉमस मैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ वर्क इज मार्टे आर्थर। अब जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया तभी मैंने इसका आंसर दे दिया। तो विच टाइप ऑफ वर्क इज मार्टे आर्थर। मार्टे आर्थर किस प्रकार का वर्क है? तो आंसर इज प्रोज वर्क। कैसा वर्क है? प्रोज वर्क है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि आज मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि आप नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। द क्वेश्चन इज हु रोट रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी। ठीक है ना? क्वेश्चन इज हु रोट रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी। ये आंसर आपको देना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने बैरन एज से रिलेटेड आपको दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में बताऊंगा जिसको हम रेनेसा मूवमेंट कहते हैं। आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर। थैंक यू सो मच।